Hello friends, welcome to our YouTube channel GST Guide. My name is Mayur. I'm a GST practitioner on GST portal. दोस्तों एक बात है जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना। जैसे कि आप जानते हैं कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर प्रकार की वीडियोस को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पर दोस्तों YouTube के कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसे या तो आप नहीं जानते या आप जानते हैं तो आप उसे अनदेखा कर देते हैं। वो फंक्शन है दोस्तों सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने मनपसंद यूट्यूबर्स की वीडियोस को फाइंड ना करना पड़े तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे कोई भी न्यू वीडियो को आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों चलते हैं जीएसटी से रिलेटेड एक नए टॉपिक पर, जिसे आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझ पाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो का जीएसटी से रिलेटेड नया टॉपिक क्या है जिसे हम सीखने वाले हैं। तो वह है दोस्तों HSN कोड अंडर जीएसटी इन इंडिया। HSN stands for Harmonized System of Nomenclature, which is internationally accepted product coding system used to maintain uniformity in classification of goods। तो दोस्तों ये एक ऐसा कोडिंग सिस्टम है जिससे गुड्स का क्लासिफिकेशन संभव हो पाया है और काफ़ी आसानी होने वाली है अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में और इनवॉइस में गुड्स को कोडिंग के अनुसार मेंशन करने में। HSN code number is widely used in many countries to classify goods for taxation purpose, claiming benefits, etc. Harmonized system of nomenclature number for each commodity is accepted by most of the countries, and the said HSN number remains same for almost all goods। तो दोस्तों HSN कोड को बहुत से देश यूज़ कर रहे हैं गुड्स का क्लासीफाई करके, जिससे उन देशों को टैक्सेशन में काफ़ी हेल्प मिली है, आसान हुआ है और वही HSN कोडिंग सिस्टम अब इंडिया में लागू होने जा रहा है। इन इंडिया व्हेन इम्प्लीमेंटिंग GST, all goods are classified based on HSN number for purpose, GST purpose। At present, HSN number is mainly used for classifying goods to compute value-added tax in India. The same classification code, HSN, is adopted for classifying goods and service tax. When preparing tax invoice for GST, the HSN number must be mentioned on GST invoice। तो दोस्तों अब बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए कि अगर आप कोई GST का टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं तो आप उसमें HSN नंबर ज़रूर मेंशन करें, और जो कि आपको करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि HSN कोड कितने डिजिट का होगा, कौन सा HSN कोड डीलर को मेंशन करना होगा। हर व्यापारी ये जानना चाहता है कि वो कौन सा HSN कोड यूज़ करे, 2 डिजिट का या 4 डिजिट का या 6 और 8 डिजिट का। तो आइए दोस्तों समझते हैं। ब्रॉड रूल्स ऑफ HSN कोड। पॉइंट 1, टैक्सपेयर हुज टर्नओवर इज अबव रुपीज 1.5 करोड़ बट बिलो रुपीज 5 करोड़ शैल यूज 2 डिजिट कोड। पॉइंट 2, टैक्सपेयर हुज टर्नओवर इज रुपीज 5 crore and above shall use 4 digit code। Point 3, taxpayer whose turnover is below rupees 1.5 crore are not required to mention HSN code in their invoices। तो दोस्तों ये रूल है जिससे आप समझ जाएंगे कि कौन सा डिजिट आपको यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना। तो आइए दोस्तों समझते हैं कैसे बने ये HSN कोड। पहले लेते हैं 2 डिजिट HSN कोड। टैक्सपेयर whose turnover is above rupees 1.5 crore but below rupees 5 crore shall use 2 digit code। तो दोस्तों यदि डीलर कहता है कि उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ और 5 करोड़ के बीच है
तो लो दोस्तों, चल गया पता कि डीलर को 2 डिजिट का कोड यूज़ करना है। तो आइए समझते हैं कि क्या होगा आपके लिए HSN कोड यदि आप ये काम करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके लिए देखते हैं हम HSN कोड की लिस्ट, जहां हम HSN कोड को समझ पाएंगे। तो देखिए, अबाउट 21 ग्रुप्स ऑफ HSN कोड आर क्लासिफाइड। यहाँ पर शो कर रहे हैं 21 सेक्शंस, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो ये पूरे 21 सेक्शंस हैं जो गुड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस 21 sections of HSN code are sub-classified into 99 chapters of HSN code. तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस लिस्ट में बहुत सारे चैप्टर दिख रहे हैं जो सेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। एंड ईच चैप्टर कैन बी नेम्ड एज 2 digit HSN नंबर। तो दोस्तों, जो भी आप चैप्टर नंबर देख रहे हैं वो सिंपली आपका 2 digit कोड है। और जो भी डीलर 1.5 करोड़ टू 5 करोड़ के स्लैब में आता है तो उसे ये 2 digit कोड यूज़ करना होगा। अगेन each 2 digit HSN number is sub-classified into 4 digit HSN code। तो दोस्तों देखिए, किसी चैप्टर पर क्लिक करता हूँ तो उसमें भी कुछ नई कैटेगरीज आ रही हैं। जैसे देखते हैं सेक्शन 11, जिसमें चैप्टर 50 से लेकर 63 तक हैं। आइए क्लिक करते हैं चैप्टर 50 पर, तो आप देखेंगे कि कुछ और कैटेगरी शो हो रही हैं। देखिए 5001, 5002, 5003 या 5007 तक है जो आप देख पा रहे हैं। तो ये जो 4 डिजिट देख रहे हैं ये आपका 4 डिजिट कोड है जो आपको यूज़ करना है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको ये कोड यूज़ करना होगा। Based on such 4 digit HSN code, the sub classification is done as 6 digit HSN code. As per harmonized system of nomenclature accepted worldwide, normally 6 digit HSN code is accepted worldwide. However, in most of the countries, additional 2 digit HSN code is added at last part of such HSN code number to sub classify 6 digit HSN code number. तो दोस्तों, HSN कोड को पूरे वर्ल्ड लेवल पर यूज़ किया जा रहा है। नॉर्मली जो है 6 डिजिट का HSN कोड वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ किया जा रहा है, जिसमें कि बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो एडिशनल 2 डिजिट और ऐड कर रही है 6 डिजिट के बाद। मीन्स कि 6 डिजिट कोड आल्सो क्लासिफाइड एज 8 डिजिट कोड। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि 5002 0010 मलबरी रोज सिल्क ये कैटेगरी है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि 50 2 डिजिट कोड है और 5002 4 डिजिट कोड है और 5002 00 6 डिजिट कोड है जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में यूज़ होगा। एंड लास्टली 5002 एंड 0010 इज 8 डिजिट कोड जो कि इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ होता है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर 6 एंड 8 डिजिट HSN कोड का यूज़ किया जाता है गुड्स को क्लासीफाई करने में, जिससे टैक्सेशन में काफ़ी हेल्प मिली है गुड्स को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने में। HSN number are mainly used for taxation purpose, especially for import and export worldwide. As explained, 6 digit HSN code is accepted for export and import calculation of duties and levies worldwide. However, in India and some of the countries, 8 digit HSN code are used for computation of tax for import and export. तो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आप HSN कोड को अच्छे से समझ गए होंगे। If you like this video, then subscribe our YouTube channel, and if you want to give advice to improve our mistakes, then comment us. You're welcome. YouTube channel GST Guide.